वेलकम बैक टू डोमू टीवी रिकैप्स। आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ शॉर्ट मूवी कर्व जो 2021 में रिलीज हुई थी। शुरुआत में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ एक औरत बेहोश पड़ी है कंक्रीट फ्लोर पर। उसके हाथ की उंगली से खून निकला है, शूज़ पर भी सूखा हुआ ब्लड लगा है। फिर भी देखने पर लगता है कि वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं है। उसी समय हमें बड़े बड़े हाई वेव्स दिखाए जाते हैं जो ज़ोर से किनारे पर टकरा रहे हैं। उस क्रैश की आवाज़ इतनी तेज़ है कि डर पैदा कर देती है और वही आवाज़ उस जगह तक गूंजती है जहां औरत पड़ी है। आवाज़ उसके कानों में बजती रहती है और आखिरकार वो होश में आ जाती है। होश में आते ही उसे कुछ दिखाई नहीं देता, बस कंक्रीट ही कंक्रीट। कन्फ्यूज्ड होकर जब वो पहली बार हिलती है तो रियलाइज़ करती है कि वो बहुत ही खराब जगह पर है। औरत एक कर्व्ड स्ट्रक्चर के बिल्कुल किनारे पड़ी है और नीचे सिर्फ अंधेरा और मौत। अगर ज़रा सी भी गलती हुई और वो नीचे गिर गई तो सीधा डेथ फिक्स है। उसकी हालत और भी वर्स्ट है क्योंकि उसका लेफ्ट लेग उसके नीचे फंसा हुआ है और निकालने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही औरत उस एज को देखती है, एक्सपेक्टेड है कि वो फ्रीक आउट हो जाती है। वो पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मूवमेंट उसे और नीचे की तरफ खिसका देती है। लकी है कि वो तुरंत गिरती नहीं, पर साफ है कि ये बस टाइम की बात है। खिसकने से उसका पैर ऊपर की तरफ झटका खाता है और उसे बहुत दर्द होता है। कंक्रीट बहुत रफ है इसलिए उसके हाथ की हथेलियां भी छिल जाती हैं। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो धीरे से प्रार्थना करती है कि समहाउ उसकी जान बच जाए, भले ही सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हों। फिर हमें पूरे स्ट्रक्चर का व्यू दिखाया जाता है। लगता है कि ये कोई हाइड्रो पावर प्लांट है। भले ही वो किसी तरह एज से दूर भी हो जाए, उसके पीछे अपराइट वॉल है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन फिलहाल वॉल उसके लिए सबसे छोटी समस्या है। तभी नीचे से अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज़ आती है। वो घबरा जाती है और डर और बढ़ जाता है। थोड़ी देर सोचकर वो समझाती है खुद को कि शायद ये हवा की वजह से आवाज़ आई होगी। उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सेकंड्स बाद और भी डरावनी रोर सुनाई देती है। वो आसमान की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाती है। कुछ मिनट बाद सब कुछ डेड साइलेंट हो जाता है। अब बस उसकी तेज सांसें और उसके दिमाग की आवाज़ सुनाई दे रही है जो उसे सर्वाइव करने के लिए कह रही है। उसे पता है अगर वो ऐसे ही रुकी रही तो इवेंचुअली मर जाएगी, और अगर मूव करती है तो शायद तुरंत गिर जाए। फिर भी वो रिस्क लेने का डिसाइड करती है। कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को काम करती है और हाथ पैर जमाकर खुद को घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन प्लान उल्टा पड़ता है और वो और एज के करीब पहुंच जाती है। अब तो लिटरली बिल्कुल आखिरी किनारे पर है। वो समझ जाती है कि पैर सीधा करना पॉसिबल नहीं है। उसे इसी पोजीशन में ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी होगी, लेकिन अब तक उसका शरीर बहुत वीक हो चुका है और हाथों से बहुत खून बह रहा है। वो अपनी राइट हैंड उठाकर 2 उंगलियां अलग करती है जो खून की वजह से चिपकी हुई थीं। फिर वो अपनी जैकेट पर हाथ पोंछती है ताकि कंक्रीट पर ग्रिप बन सके। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल है लेकिन फिर भी वो सह लेती है। दर्द से थोड़ा आराम पाने के लिए वो घाव पर हल्की फूंक मारती है, पर डर के मारे उसकी फूंक भी कमज़ोर पड़ जाती है। काफ़ी देर सोचने के बाद वो फाइनली अपना अनइंजर्ड लेग ऊपर टिकाती है और हथेलियों से जोर लगाकर बॉडी को उठाती है। पेनफुल आर्क में उसका शरीर उठता है और सरप्राइजिंगली इस बार प्लान काम करता है। वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर आ जाती है, थोड़ी राहत की सांस लेती है और लंबी सांसें लेकर खुद को काम करती है। उसके हाथ ऑलमोस्ट सुन्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक एक करके उन्हें ऊपर टिकाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन अब हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। उसे नीचे कर्व पर ब्लड के निशान दिखते हैं, लेकिन उसकी खुद की बॉडी गायब लगती है। हाथ को देखती है, फिर उन निशानों को और हाइपरवेंटिलेट करने लगती है। अब वो एज से सबसे दूर आ चुकी है और पीछे दीवार है जिसे वो चढ़ नहीं सकती। पर पैनिक में वो इरैशनली फिर कोशिश करती है और थोड़ा नीचे फिसल जाती है। इससे उसका डर और हेलुसिनेशन बढ़ जाते हैं। उसे लगता है नीचे ब्लड प्रिंट्स और लंबे हो गए हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तेज़ आवाज़ आती है। जब वो प्रिंट्स की तरफ देखती है तो 2 नए निशान और जुड़ चुके होते हैं। अब उसके पास बस 2 ऑप्शंस हैं, या तो वैसे ही इंतज़ार करे और धीरे धीरे मरे, या फिर मूव करके जल्दी गिर जाए। दिमाग उसे गलत मोटिवेशन देता है कि अगर वो कोशिश करती रही तो शायद बच जाएगी, लेकिन ये साफ है कि अब उसका दिमाग सिचुएशन की सिवेरिटी समझ नहीं पा रहा। उसकी विल टू सर्वाइव ही उसे और जल्दी मौत की तरफ धकेल सकती है। जहाँ कोई और इस हालत में गिव अप कर देता, वहाँ ये औरत फिर से हाथ उठाती है और एक बार और पुश करने की कोशिश करती है। तभी वो कुछ सेंटीमीटर और फिसल जाती है। उसकी पैनिक और हेलुसिनेशंस अब अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। तीसरी बार जब वो प्रिंट्स देखती है तो वो और भी बड़े हो चुके होते हैं। तभी बैकग्राउंड में एक जोरदार चीख जैसी आवाज़ गूंजती है। उसे लगता है जैसे मौत उसे नीचे से बुला रही हो। अब तक उसके हाथ पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, ऑलमोस्ट स्किन भी नहीं बची स्क्रैप होने के लिए। आसमान उसकी हालत पर गरजता है जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि बारिश उसके खिलाफ जा रही है या उसके लिए। बारिश शायद उसके दर्द को जल्दी ख़त्म कर देगी या उसे और तकलीफ देगी। कुछ पल के लिए उसे बारिश के ड्रॉप्स अच्छे लगते हैं और वो थोड़ी देर के लिए शांति महसूस करती है, जैसे ये कर्व ही उसका घर हो। पर यह सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि पानी सरफेस को और स्लिपरी बना देता है और वो और नीचे खिसकने लगती है।
वो आंखें बंद करके दांत भींच लेती है और सर्वाइवल की फायर में जोर से चीखती है, लेकिन उसकी चीख बादलों की गड़गड़ाहट के सामने कुछ भी नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसकी गर्दन में चेन नेकलेस है। वो उसे रिस्ट के चारों ओर लपेटकर पकड़ने की कोशिश करती है ताकि ग्रिप मिल सके। धीरे धीरे उसका हाथ नीचे की तरफ सरकने लगता है, इवन विद द चेन। आगे क्या हुआ ये क्लियर नहीं दिखाया जाता, लेकिन जिस हालत में वो थी, आउटकम का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी हॉरर मूवीज जहां जंप स्केयर्स पर डिपेंड करती हैं, कर्व प्योर एटमॉस्फेयर और अंदर से उठने वाले डर पर खेलती है। ये मूवी व्यूअर्स के अंदर वो प्राइमल फियर जगाती है जो शायद उन्हें खुद भी पता नहीं था। सच में ये नाइटमेयर जैसा लगता है। फैंस मानते हैं कि ये मूवी हर तरह से ग्रेट है। तो ये था आज का रिकैप। उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा। सब्सक्राइब करो और लाइक बटन दबाओ हमारी मदद करने के लिए, और कमेंट करके बताओ अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी फेवरेट मूवी का भी रिकैप करें। अगली बार तक टेक केयर।